लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीजों, कलाम का ये जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, ये वो बातें हैं, ये वो अल्फाज हैं, ये वो फिक्रा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया से, जब वो इस दुनिया में आए, तो जब इस दुनिया से वापस वो बादलों में उड़कर अपने आसमानी बाप के दाहिनी हाथ जाकर बैठे, तो यहाँ से जाते वक्त उन्होंने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया और उनसे ये कहा कि पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और फिर 20वें आयत में लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये वो अल्फाज हैं, इनको अरशाद आज़म भी कहा जाता है, यानी कि वो अरशाद जो सबसे बड़ा होता है, वो बात जो सबसे बड़ी होती है जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही कि जाओ सारी कौमों में जाओ और उनको क्या करो, शागिर्द बनाओ। शागिर्द का मतलब होता है यानी कि सीखने वाला, और उस्ताद का मतलब होता है सिखाने वाला। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया और उनको ये कहा कि सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मनादी करके लोगों को क्या बनाओ, अपने शागिर्द बनाओ, और फिर उनको तालीम दो और उनको कहो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। यीशु मसीह ने इस दुनिया में 3.5 साल मनादी की और अपने 12 शागिर्दों को उसने उन 3.5 सालों में बहुत से हुक्म दिए, जो कि मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, और फिर लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में हम सब देखते हैं और पढ़ते हैं कि कौन कौन से हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। और उसके बाद मैं दूसरा हवाला पढ़ूंगा, रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, बल्कि मैं 7वीं से पढ़ूंगा। लिखा है, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। तो यहाँ पर भी जब यीशु मसीह के तल्लुक से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम रूह कुदस से भर जाओगे, और फिर सबसे पहले यरूशलेम में, फिर उसके बाद यहूदिया में, फिर सामरिया में, और फिर जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। मेरे अजीजों, इन दो हवालों से हमें जो बात नजर आती है वो ये है कि यीशु मसीह ये चाहते थे कि उनके जो शागिर्द हैं, जो उनके 12 शागिर्द हैं, वो उनके कलाम को, उनके हुक्मों को, उनकी बातों को पूरी दुनिया में लेकर जाएं, पूरी दुनिया तक वो उनके कलाम को फैला दें, उनकी तालीम को फैला दें, उनकी उन बातों को फैला दें जो जिंदगी बख्श है, जिनसे जिंदगी मिलती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, जिंदगी है। तो उन शागिर्दों ने मेहनत की और वो पूरी दुनिया में फैल गए। आज उस बात का सबूत हमें मिलता है कि वाकई उन्होंने पूरी दुनिया में इंजील की मनादी की। यहाँ पर आज हम उसी यीशु की प्रस्तिश कर रहे हैं, उसी यीशु के कलाम को हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का हुक्म माना। अब सवाल ये है कि आया वो जो हुक्म था उन शागिर्दों को ही था या हम सबको है? मेरे अजीजों, जितने लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं और सीखते हैं, उनका फर्ज है कि वो इसी कलाम को आगे लेकर जाएं, अगली नस्लों तक पहुंचाएं, कौमों तक कलाम को लेकर जाएं, इस बादशाही की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाएं। ये सब का फर्ज है और हमें इस हुक्म को
ماننا چاہیے، ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے جو یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام، خدا کے حکم جو ہیں ان کو سیکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کو سیکھنے سے ہم ابلیس کے جو ہتھیار ہیں اور جو ہم پر حملے ہوتے ہیں ان کا ہم جواب دے سکتے ہیں۔ ان کو سیکھنے سے اس دنیا میں ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہم آئندہ آنے والی زندگی جو ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیں ملتی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم یقیناً ہمارا ایک دشمن ہے۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ ابلیس۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ ابلیس ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ لیکن خداوند یسوع المسیح کو یہ حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر کل بھی ہم حوالہ پڑھ رہے تھے پرسوں، اگر ہم پیچھے چلے جائیں پرانے عہد نامے میں، جب بنی اسرائیل قوم کو خدا ملک مصر سے نکال کے لایا تو وہاں پر خدا نے اپنے لوگوں کو حکم دیا اور ان کو بتایا کہ انہوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب